अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं साग, वो भी दो तरीक़ों से। एक साग हम बनाएंगे लस्सी वाला और दूसरा साग हम बनाएंगे साग की भुजिया। दोनों ही साग बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो झटपट से ये रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। और साग के साथ अगर मक्खन हो जाए तो क्या ही बात है। तो आज मैंने ये मक्खन भी बनाया। मलाई थी मेरे पास दूध की, तो आज ये मैंने मक्खन भी बना लिया। मक्खन बनाकर मैं रख लूँगी और इसके बाद मैं बना लूँगी साग। साग के साथ मक्खन और लस्सी हो जाए तो क्या ही बात है। तो मक्खन मलाई मैंने जमा की हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले मैं मक्खन निकाल लूँ, उसके बाद मैं बना लूँ साग। मक्खन बहुत ही आसानी के साथ निकल जाता है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। बस मलाई जमा करें, उसका दही लगा लें और उसके बाद इसका मक्खन निकाल लें। बहुत ही झटपट निकल जाता है। तो ज़बरदस्त मक्खन बनाकर आप सर्दियों में इस्तेमाल करें, सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो मैंने भी इस मरतबा मक्खन बनाया है और साथ में मैं बना रही हूँ साग। सरसों का साग से बनाऊँगी, बहुत ही ज़बरदस्त। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले लिया है सरसों का साग, 2 गुत्थी ले ली है। दोनों गुत्थी को मैं अच्छा सा साफ़ कर लूँगी। इसमें कोई एक्स्ट्रा पत्ते या कोई डंडियाँ वगैरह हैं तो मैं इसे अच्छे से साफ़ कर लूँगी और इसे निकाल दूँगी। एक एक पत्ता मैं अच्छे से देख लूँगी। और सारे साग का मैं नहीं बना रही, इसमें से मैं हाफ़ रख लूँगी और हाफ़ मैं बनाऊँगी। तो पहले ये देखिए, साग मुझे बहुत ही ज़बरदस्त मिल गया है। गंठलों वाला साग मिला है और इसकी गंठलें भी बिल्कुल कच्ची कच्ची हैं। मैंने ये देखिए पूरी गंठलों के साथ ही साग अच्छे से साफ़ कर लिया है और इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। इसकी कटिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं, बहुत ईजी तरीके से इसकी कटिंग हो जाती है। देखें इस तरीके से मैं इसकी कटिंग करूँगी। एक हाथ से मैं साग पकड़ूँगी दरमियान से और इसे छुरी की मदद से कट कर लूँगी। कट करने के बाद दोनों को मैं इकट्ठा करूँगी ताकि जो इसकी गंठलें हैं वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो इसे भी हम ज़ाया ना करें और इसे भी साग के अंदर ही मैं शामिल कर लूँ। ये कच्ची है, इसे छीलने की ज़रूरत नहीं। गंठलें अक्सर लोग छीलते हैं, अगर बहुत सख्त हो तो इसके छिलके फिर छीली जाती हैं। तो ये बिल्कुल कच्ची कच्ची है और साग बहुत ही अच्छा है। तो साग की मैं अच्छे से कटिंग कर लूँगी। जितना हो सका मैं इसकी बारीक कटिंग करूँगी, क्योंकि बारीक साग जितना बारीक होगा उतनी ही जल्दी पकेगा और ज़बरदस्त बनेगा। तो बिल्कुल बारीक मैं कोशिश करूँगी इसका बारीक बारीक कटिंग कर लूँ। तो इसमें मैं पालक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूँगी, वरना साग पालक के बगैर नहीं बनते। लेकिन ये जो साग मैं बना रही हूँ इसमें पालक का इस्तेमाल नहीं किया जाता और बहुत ही मज़े का लगता है खाने में। और साग भी हर कोई नहीं बना सकता और ना हर कोई नहीं बनाता। साग भी कोई कोई बनाता है, लेकिन साग का अपना ही मज़ा है। और सर्दियों में तो साग के बगैर सर्दियाँ अधूरी हैं। साग लाजमी बनाया जाता है तकरीबन हर घर में, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कि साग बनाना ही नहीं जानते। तो ज़बरदस्त साग आप देख सकते हैं। मेरे चैनल पर भी बहुत सी रेसिपियाँ मैंने साग की डाली हैं, सरसों के साग की और बहुत सारे साग की, तारा मीरा का साग, कड़म का साग और भी बहुत सारे, पालक का साग आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं साग खाने में। तो तमाम साग की मैं अच्छे से कटिंग कर चुकी हैं। देखिए एंड वाला साग रह गया है, इसकी भी मैं अच्छे से बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लूँगी। बारीक बारीक कटिंग करने के बाद इसे मैं खुले से बर्तन में अच्छे से धो लूँगी ताकि इसमें मट्टी शट्टी हो वो अच्छे से निकल जाए। साग जब पानी में डाला जाता है तो साग पानी में ऊपर आ जाता है, तो मट्टी इसकी नीचे बैठ जाती है। 2 से 3 मरतबा इसे अच्छा सा धो लें तो मट्टी इसकी तमाम निकल जाएगी। तो बस साग की मैं अच्छे से कटिंग कर चुकी हूँ और इसके बाद मैं इसे अच्छा सा धो लूँगी और बस इसके बाद हम इसे पकाएंगे।
2 से 3 मरतबा अच्छे से पानी से धोने के बाद मैंने बड़े से पतीले में इसे निकाल लिया है तमाम साग, और इसे पानी डालकर तकरीबन 2 किलो पानी डालकर ढक्कन ढककर मैं इसे पकाऊंगी। और जैसे ही ये पकने लगेगा तो मैं ढक्कन इसका थोड़ा सा खोल दूंगी ताकि इसका पानी बाहर ना निकले। बस इतनी फ्लेम रखूंगी कि बाहर ना निकले और ये अच्छे से पक जाए। पानी जब हल्का सा रह जाएगा तो इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ मैं आपको दिखाऊं पानी बिल्कुल इसका हल्का सा रह गया और साग अच्छे से पक चुका है। तो मैं चेक कराऊंगी। ये देखें गठले जो हैं इसके अच्छे से गल चुकी हैं और अभी ये पक रहा है। तो बस इस टाइम मैं इसमें से आधा जो साग है वो निकाल लूँगी। आधा साग मैं निकाल लूँगी, पानी इसमें रहने दूँगी। जो थोड़ा बहुत पानी है वो निचोड़ कर मैं इसे निकाल लूँगी। आधे साग से मैं बनाऊँगी ज़बरदस्त साग। और आधा साग जो है मैं आम जो साग बनाते हैं सरसों का साग, मैं उसी तरीके से बनाऊँगी। आधा साग जो है मैं बनाऊँगी भुजिया वाला साग। तो भुजिया वाला साग बनाने के लिए यहाँ मैंने ले लिए हैं हाफ़ kg टमाटर और इसे मैं बिल्कुल छोटा छोटा कटिंग कर लूँगी। और इसके बाद यहाँ मैंने ले ली है एक देगची और इसमें ले लिया है आधा कप कुकिंग ऑयल, और टमाटर मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिए हैं वो इसके अंदर डाल दूँगी। और साथ ही डाल दूँगी कुछ मसाले। पिसी हुई लाल मिर्च मैं ले लूँगी 1 चाय का चम्मच, और सूखा धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, या ज़ीरा है मेरे पास आधा चाय का चम्मच, और नमक इसमें डाल देंगे 1 खाने का चम्मच। तो बस इन्हीं मसालों के साथ टमाटर मसालों में मिक्स करेंगे और ढक्कन ढककर इसे पकाने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊं मीडियम फ्लेम पर मैं इसे पका रही हूँ और ऑयल इसका अलग होने लगा और टमाटर तकरीबन गल गए हैं। तो इसमें डाल देंगे 10 से 12 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। हरी मिर्चें इतनी तेज़ नहीं है, लंबी वाली हरी मिर्चें हैं। तो बस इस टाइम हम डाल देंगे इसमें साग डालने के लिए यहाँ मैं आपको दिखाऊं साग जो हमने निकाला था ये थोड़ा ठंडा हो गया है और थोड़ा अब गर्म भी है। तो हल्के हल्के हाथों से इसे हल्का हल्का सा निचोड़ लेंगे। देखें इस तरीके से हल्का हल्का पानी इसका निचोड़ लेंगे और इसे हल्का हल्का प्रेस करेंगे ताकि साग जो है थोड़ा पिस जाए। तो इसके बाद जो हमने मसाला भुना है इसके अंदर हम डाल देंगे ये साग। ये टमाटरों के साथ बनाया जाता है, ज़्यादा सारे टमाटरों के साथ, और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो तमाम साग इसी तरीके से निचोड़ते हुए मैं इसमें डाल दूँगी और चम्मच से मैं मसाले में अच्छे से मिक्स कर लूँगी और हल्का हल्का इसे चम्मच से मिक्स करती रहूँगी। साग अच्छे से मिक्स हो जाए तो बस ये साग हम मसाले के साथ अच्छा सा भून लेंगे और हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि साग थोड़ा बहुत मोटा है तो वो थोड़ा पीस भी जाए, क्योंकि गर्म बहुत था हाथों से मैं इतना नहीं पीस सकी। जो साग का पानी था वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है और इसे मैं पकाऊंगी खुश्क होने तक। ये बिल्कुल खुश्क कर लूँगी जब तक कि इसका ऑयल अलग होने लगे और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो ढक्कन खोलकर मैं आपको दिखाऊं साग का जो पानी है बिल्कुल खुश्क हो चुका है और साइडों में इसका ऑयल अलग होने लगा है। रेड इसका ऑयल जो है बिल्कुल अलग होने लगा है और साग की भुजिया जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है, गर्मा गर्म और जायके में बहुत ही लाजवाब। तो ज़बरदस्त साग की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक कर लें। बहुत ही मज़ेदार बनने वाला साग, आप भी एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें। आपको इतना पसंद आएगा कि आप बार बार इस रेसिपी से बनाओगे। कैसे बनाते हैं ये भी बहुत ही मज़े का बनता है, एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें मेरी रेसिपी से। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरे साग। सरसों का साग, वो भी लस्सी वाला, बहुत ही मज़ेदार बनता है और गांव वगैरह में ये ख़ासकर बनाया जाता है और खाने में बहुत ही जायकेदार होता है। तो ज़बरदस्त सरसों के साग की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो ज़बरदस्त सरसों के साग की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले ली है 2 अदद साग की गुत्थी
और साग मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। इसमें से डंडियाँ वगैरह या कोई येलो पत्ते थे वो मैंने अच्छे से निकाल दिए हैं। गंठलों वाला साग है और गंठलें भी इसकी बिल्कुल कच्ची कच्ची हैं, इसे छीलने की ज़रूरत नहीं। अगर गंठलें मोटी सख्त पर हो तो वो छीली जाती हैं, तो लेकिन इसकी गंठलें बिल्कुल नरम है। और साग भी बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सरसों का साग मिल गया है। तो इसे मैंने हाफ हाफ कर लिया है। इसकी गंठलें भी मैं इसके साथ ही कटिंग कर लूँगी, आधे पत्ते और आधी कटिंग करने के बाद मैं इसे बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करूँगी। जितना बारीक कटिंग होगा उतना ही जल्दी और अच्छा साग बनेगा। तो बिल्कुल मैं कोशिश करूँगी छुरी की मदद से बिल्कुल जितना हो सकता है इसकी बारीक कटिंग करूँ, क्योंकि साग जो है पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। अगर पालक की कटिंग की जाए तो पालक बड़ा भी कटिंग कर सकते हैं मोटा मोटा, क्योंकि पालक में इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन साग के पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए साग हो सके तो बिल्कुल बारीक कटिंग करें, इससे ये होगा ये जल्दी पक जाएगा। तो साग अगर आप इस तरीके से काटें तो बहुत ही आसानी के साथ कट जाता है। हाथ में लेकर काटना बहुत ही मुश्किल लगता है। तो कटिंग बोर्ड पर रखें, एक हाथ से साग पकड़ें और दूसरी हाथ से तेज़ छुरी ले लें और इस तरीके से बिल्कुल एहतियात और आराम के साथ साग की कटिंग करें, हाथ बचाते हुए। क्योंकि हमारा तो दिन रोज़ाना का ही काम होता है पकाने का, कुकिंग का, तो हम तो आदत हो चुकी है कटिंग करने की भी और पकाने की भी। तो हमारे लिए तो मसला नहीं है, बहुत ही एहतियात के साथ हम जो है छुरी चला लेते हैं। देखने वाले को शायद लगता हो कि छुरी लग ना जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह छुरी वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगती, क्योंकि आदी हो चुके हैं काम करने के, कुकिंग करने के। तो बस इसकी साग की हम अच्छे से कटिंग कर लेंगे, तमाम साग की इसी तरीके से अच्छे से कटिंग कर लेंगे। देखें नीचे इसकी गंठलें भी हैं, इसे भी हम बिल्कुल बारीक बारीक और एहतियात के साथ इसकी कटिंग कर लेंगे। तो तमाम साग की कटिंग मैं कर चुकी हूँ और एंड वाला साग ये है, इसकी भी मैं कटिंग कर लूँगी। और इसके बाद इसे मैं किसी खुले से बर्तन में 2 से 3 मरतबा अच्छे से धो लूँगी, क्योंकि साग में मिट्टी होती है। तो इसे खुले से बर्तन में जब 2 से 3 मरतबा अच्छे से धोया जाएगा तो इसकी मिट्टी निकल जाएगी। तो साग की कटिंग का काम ख़त्म हो गया। अब हमने साग अच्छे से धो लिया और इसे बड़े से पतीले में चूल्हे पर चढ़ा दिया है। तो 2 गुत्थी साग की थी, तो 2 किलो ही पानी डालकर मैं इसे पकाने के लिए, उबालने के लिए रख दूँगी। ढक्कन ढककर जब तक इसमें उबाल आने लगे, तो इसके बाद मैं इसका थोड़ा सा ढक्कन खोल दूँगी, ताकि जो है साग का पानी बाहर ना आए और अंदर ही अंदर ये पकता रहे। इतनी फ्लेम इसकी कर दूँगी कि अंदर ही अंदर पकता रहे और पानी हल्का सा रह जाए। तो इसके बाद हम इसे देखेंगे। पालक यहाँ मैंने ले ली है 1 गुत्थी और इसकी मैं कटिंग कर लूँगी और इसे भी मैं अच्छा सा धो लूँगी खुले से बर्तन में 2 से 3 मरतबा। पालक में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो इसके बाद यहाँ मैं दिखाऊँ आपको, पतीला खोलकर पानी इसमें हल्का हल्का सा रह गया और साग का कलर भी चेंज हो चुका है, साग गल चुका है। ये देखिए मैं तोड़ कर दिखाऊँ, साग अच्छे से गल चुका है। तो बस इसमें से मैं हाफ़ जो है साग पकाऊंगी। साग बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैं आधा साग जो है इस टाइम पर निकाल कर रख दूँगी और आधा साग जो है मैं पालक वाला पका लूँगी। आधा साग मैंने इसमें से निकाल दिया है और आधा साग में मैं डाल दूँगी पालक। पालक मैंने अच्छे से धो लिया था। इससे पहले डाल दूँगी इसमें हरी मिर्चें, तकरीबन 10-12 हरी मिर्चें डाल दूँगी और इसमें डाल दूँगी पालक। इसी पानी में, हल्का सा जो पानी है इसी पानी में पालक जो है पक जाएगा, क्योंकि पालक में अपना भी कुदरती पानी होता है। तो ढक्कन ढककर मैं इसे पकाऊँगी। पालक के पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी ही पक जाता है। तो ढक्कन खोल कर दिखाऊँ, धुआंधार साग जो है इसके अंदर पालक जो है अच्छे से गल चुका है। तो बस इस घोटने की मदद से मैं साग अच्छे से घोट लूँगी। ये देखें गर्मा गर्म साग बिल्कुल अच्छे से गल चुका है। थोड़ा सा साग है और टाइम भी इसमें कम लगेगा, जल्दी ही ये घुट जाएगा। घोटने की मदद से मैं इसे अच्छा सा घोट लूँगी। थोड़ा सा मैं इसमें शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च,
हरी मिर्चें भी डाली थी, इस वजह से मैं पिसी मिर्च का लाल पिसी मिर्चें इसमें शामिल करूँगी। 1 चाय का चम्मच और नमक इसमें मैंने डाल दिया है 1.5 खाने का चम्मच, और इसके साथ में इसे पीस लूँगी और कोई मसाले का इस्तेमाल नहीं करूँगी। आटा मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी थोड़ा सा, तकरीबन 1 खाने का 1 से 2 खाने के चम्मच में इसमें आटा, छना हुआ आटा, गंदम का आटा है मेरे पास, ये इसके अंदर डाल दूँगी और इसके साथ में घोट लूँगी। इससे आटा डालने से अच्छा सा घुट भी जाएगा और बहुत ही अच्छा जायका आएगा। तो इसे मैंने निकाल लिया है देगची में, क्योंकि साग थोड़ा था और पतीला बहुत बड़ा था तो घोटने में थोड़ा मुश्किल पेश आ रही थी, इस वजह से मैंने इसे निकाल लिया छोटी देगची में। और इसे ये देखें बहुत ही आसानी के साथ इसमें ये घुट रहा है। तो इसे अच्छा सा घोटने के बाद हम इसे पकाएंगे। तो यहाँ मेरे पास मलाई थी जो कि मैंने दही लगाकर जमाई थी, और इसके बाद मैं इसमें से मक्खन निकाल लूँगी जो कि साग के साथ खाया जाएगा और बहुत ही मज़े का लगता है। मक्खन अगर साग के साथ, रोटी के साथ लिया जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, और मक्खन बेपनाह फ़ायदा रखता है। सर्दियों में ख़ासकर मक्खन का इस्तेमाल, ये देसी घी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि जिस्म में खुश्की बहुत ज़्यादा होती है और मक्खन बेपनाह फ़ायदा रखता है। ये मलाई मैंने जमा की थी और ये देखें बहुत ही आसानी के साथ माशाल्लाह काफ़ी सारा मक्खन मेरा जो है मैं तैयार कर चुकी हूँ। थोड़ा मक्खन मैंने तो कुछ टाइम पहले निकाला था, क्योंकि जूसर के जग में मैंने ये लस्सी मक्खन निकाला था, तो अब वो मशीन थोड़ी मेरी ख़राब हुई, तो मैंने मशीन की मदद से, हाथों की मदद से ही बहुत ही आसानी के साथ जो है मक्खन तैयार कर लिया है। और इसकी लस्सी भी हम इस्तेमाल करेंगे इसी ही साग में, और लस्सी वैसे भी साग के साथ पी जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसकी लस्सी बिल्कुल भी ये खट्टी नहीं है और जायका इसका बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही गाढ़ी गाढ़ी है, क्योंकि ये मलाई की लस्सी है। तो साग हमारा अच्छे से घोट चुके हैं, तो बस इसमें मैं डाल दूँगी लस्सी। 1 कटोरी यहाँ मैंने लस्सी ले ली है और इसके अंदर डाल दूँगी, और इसके बाद मैं इसकी घुटाई कर लूँगी। इसके साग के अंदर प्याज और टमाटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता। या जो आटे वाला साग बनाया जाता है, लस्सी या दही वाला, इसके अंदर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता, और ये खाने में जायके में बहुत ही लाजवाब बनता है। तो इसे हम चूल्हे पे अच्छा सा पका लेंगे, ताकि जो हमने इसमें आटा डाला है उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और साग भी अच्छे से पक जाए। 6-7 मिनट में इसे अच्छे से पका लूँगी और इसमें घोटना चलाती रहूँगी ताकि अच्छे से पिस जाए। तो इसके बाद यहाँ मैंने ले लिया है फ्राई पैन, और फ्राई पैन में ले लिया आधा कप कुकिंग ऑयल, और इसमें डाल दी मैंने 6 से 7 बारीक कटिंग करके लहसुन की जवें इसमें डाल दी, और इसे मैं पकाऊंगी ब्राउन होने तक, लाइट गोल्डन होने तक मैं इसे पकाऊंगी, ताकि जो है हम तड़का लगा सकें साग में। जो कि तड़का लगाया जाए तो बहुत ही मज़े का लगता है साग। तो बस इसे मैं उतार लूँगी और इसे मैं साग में डाल दूँगी। तो गर्मा गर्म मज़ेदार लस्सी वाला साग हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप लोग भी मेरी रेसिपी से इस तरीके से साग बनाएं, बहुत मज़े का लगता है। तो ज़बरदस्त रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो ये साग मैंने साग की भुजिया बनाई है, आधे साग की और आधा साग जो है मैंने इस तरीके से बना लिया है, और मक्खन भी मेरा माशाल्लाह तैयार हो चुका है। तो ये दोनों ही साग बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं खाने में। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त। इसके ऊपर डाल लिया जाए थोड़ा सा हरा धनिया खूबसूरती के लिए, और डाल लिया जाए मक्खन, तो मज़ा ही आ जाता है साग खाने का। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें इस तरीके से, आपको बहुत पसंद आएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।